अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रिस्टल न्यूज़ नेटवर्क चैनल से आज हम यहाँ मौजूद हैं शाहपुरा इस्लामिक सेंटर में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल साहब जो इस सेंटर को रन करते हैं। आज का जो यहाँ पे सेशन है उसकी ख़ास वजह यह है कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है कोविड की और गुज़िश्ता कल और आज ये दूसरी खुराक थी जो लोगों को लगाई जा रही है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना इम्पोर्टेंट स्टेप लिया और जो हमारी कम्यूनिटी है उनके लिए आपने अपने सेंटर को वक्फ कर दिया और वैक्सीनेशन का क़याम अमल में लाए। मेरा ख्याल है ब्रिस्टल में शायद ये एक इकलौता सेंटर है जहाँ पे कोई इस तरह का काम हो रहा है। सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन के लिए जो तरीक़ेकार है वो एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा कि कैसे आप यहाँ पे लेके आए, कौन लगवा सकता है, तो पूरा जो प्रोसीजर वो एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। आपने ये देखा होगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं कि बेम कम्युनिटी सफ़र्ड ए लॉट। हमारी लोगों को बेम कम्युनिटी को कोविड हुआ भी सख्त, उनकी डेथ्स भी ज़्यादा हुई। और जब आप ये इस किस्म की ख़बरें सुनते हैं तो बीइंग ए कम्युनिटी लीडर और रिलीजियस लीडर यू फील फॉर इट। आपके अंदर एक दुख एहसास होता है कि वाई आवर कम्युनिटी इज सफरिंग। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ डॉक्टर हुदैफा हैं जो कि कंसल्टेंट हैं कोविड-19 वार्ड के रेस्पिरेटरी फिजिशियन। उन्होंने मेरे साथ बात की कि देखो ये वाई नॉट वी टेक इनिशिएटिव टू हैव ए कोविड-19 वैक्सीन जस्ट क्लिनिक हेयर इन दिस मस्जिद। उसके लिए हमने बड़ा एक पायलट दस किया। 9 जनवरी को हमने फ्लू वैक्सीन क्लिनिक किया। हमने ऑल द वो जो टिक बॉक्सेस थे वो हमने कर लिए। उसमें हमने 45-60 पीपल को फ्लू वैक्सीन दी। उसका मतलब था कि हम लोग प्रिपेयर थे कि जब भी कोविड-19 की वैक्सीन आएगी वी विल जस्ट गो फॉर इट। और बिल्कुल ऐसे हुआ। जब ये वैक्सीन आई मैंने तमाम जिस मसाजिद को मैसेज दे दिया कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम अपनी मसाजिद में वैक्सीन क्लिनिक करवाएं, अपनी कम्युनिटी को सेव करें। तो एनी हो आई डोंट नो, बट हमने अपनी मस्जिद के लेवल पे हमने इसको जस्ट मटीरियलाइज किया। हमने 20 और 21 मार्च को हमने फर्स्ट डोज लगवाई एंड दैट वाज ए वेरी अर्ली क्लिनिक्स, यू कैन इमेजिन। जब कोविड वैक्सीन अभी शुरू हुई है, लोगों में बेम कम्युनिटी में लॉट ऑफ शक व शुबहात, अफवाहें और सोशल मीडिया र्यूमर सारी चल रही थी। हमने उस वक़्त 458 लोगों को फर्स्ट डोज दी है 2 दिन के अंदर। और उससे हमने अब सेकंड के लिए 11 वीक के बाद ये लोग आए हैं। इट इज़ ए एनॉर्मस रिस्पांस। हमें खुशी होती है कि लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी, हम पे ट्रस्ट किया और यहाँ पे आए। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं इंटरव्यू के बाकी हिस्से में जाऊं, आपकी बात सुनते हुए कि इतने ज़्यादा लोगों को आपने यहाँ पे केटर किया, मेरे जहन में अचानक एक सवाल उभरा कि वैक्सीनेशन तो फ्री है बरतानिया में, तो यहाँ पे आप इतने लोगों को बुला रहे हैं, केटर कर रहे हैं, फिर NHS का स्टाफ भी यहाँ पे ज़ाहिर है होता है, तो उनकी देखभाल के लिए, उनको खाना शाना खिलाने के लिए या लोगों से आप कोई 5 पाउंड 10 पाउंड चार्ज तो नहीं कर रहे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है और हमारी जो मैनेजमेंट है, मेरी चैरिटी की मेरे साथ एक टीम है काम करने वाली। और पिछले दफ़ा जब ये 21 मार्च को आए थे, हमने इन्हें जस्ट फ्री कॉफ़ी, कोस्टा कॉफ़ी सारा कुछ प्रोवाइड किया। हमने फ्री लंच प्रोवाइड किया इनको। दे वर सो हैप्पी एंड देयर फीडबैक इज़ सो एक्सीलेंट एंड मोस्ट ऑफ देम, मैं आपको कहूँ कि मोस्ट से लोग फर्स्ट टाइम जिस मस्जिद के अंदर आए, उन्होंने मस्जिद को देखा फर्स्ट टाइम, मुझसे क्वेश्चन किया ये टाइम टेबल क्या है, किस तरह नमाज पढ़ते हैं, किबला की डायरेक्शन क्या है। सो दिस इज़ जस्ट एन अवेयरनेस फॉर देम। और उससे ज़्यादा ये हुआ कि दे वर सो इम्प्रेस कि उन सभी लोगों ने कहा कि जब सेकंड वैक्सीन होगी हम फिर आएंगे। वो सारे लोग जो पहली वैक्सीन में आए थे उन लोगों ने दोबारा सैटरडे संडे को, उनकी छुट्टी होती है, लॉन्ग वीकेंड है, आज मंडे बैंक हॉलीडे है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल थिंग ये लोग आए और इन लोगों ने यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। तकरीबन 20 लोग आते हैं इस वैक्सीन क्लिनिक को रन करने के लिए। रिसेप्शन, नर्सिस, टीम लीडर और हम एक पूरी टीम है जो उनको हम सर्व
करते हैं इंशाल्लाह। जी, हमने देखा आपका माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त अंदर बंदोबस्त चल रहा है और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं सारा। और ये भी सुनने में आया कि आपने अपनी मस्जिद में उन 2 दिनों के लिए बाजमात नमाज सस्पेंड कर दी कि ये खिदमत खल्क जो है, इंसानी जान बचाना जो है उससे ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट जस्ट डिसीजन एंड मैं कहूँ कि मुश्किल है, क्योंकि आप मस्जिद के अंदर जब हमारे लोगों में मस्जिद बनाई जाती है तो हमारे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए है या बच्चों को पढ़ा के उन्हें आप कुछ पढ़ा दें, उसका सोशल कम्युनिटी कॉन्सेप्ट नहीं लिया जाता। तो हमने पिछले चंद सालों से जब से हमने काम करना किया है शुरू, हमारा मकसद ये है जो कम्युनिटी के जो मेन फ्रेम है इश्यूज़ उनको हम डिस्कस करें। हमारी टीम ने और हमारे अमाम ने, हमारे लीडर्स ने, उन्होंने बिल्कुल इस बात से इत्तफाक जस किया। ये बिल्डिंग हम NHS के हवाले कर रहे हैं वैक्सीन के लिए। दिस इज़ मोर जस्ट इम्पॉर्टेंट। नमाजें हम घर में पढ़ सकते हैं, तो 2 दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाजें कहा है कि लोगों से घर में पढ़े, और यहाँ पे हम वैक्सीन क्लिनिक कर रहे हैं। ज़ाकिर जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये वैक्सीनेशन की इजाज़त आपने कैसे हासिल की, और कोई भी फेथ ग्रुप, कोई भी मस्जिद या टेंपल ये इजाज़त हासिल कर सकता है? यस, एनीवन। यहाँ पे हमारे पास एक लीड है जो कि जस्ट इंचार्ज है आउटरीच क्लिनिक। आउटरीच का मतलब है जो NHS से बाहर जाके क्लिनिक लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत देर पहले, अलबत्ते 5-6 माह पहले जब वैक्सीन आ रही थी, दे हैव कॉन्टेक्टेड अस थ्रू द डॉक्टर जसोदैफा हु इज़ इन चार्ज ऑफ कंसल्टेंट कि आर योर मस्जिद इज़ एग्री टू डू ए कोविड-19 क्लिनिक। तो विदाउट हेजिटेटिंग, विदाउट आस्किंग एनीथिंग, आई सेड येस वी नीड टू डू इट एक्चुअली। और यही चीज़ हमने की। हमने ये जो क्लिनिक लगाया, ये हमने सिर्फ ब्रैडली स्टोक जिस टेंपल के साथ लगाया। इसमें हिंदू कम्युनिटी आ रही है और जस क्रिश्चियन कम्युनिटी आ रही है। ब्रैडली स्टोक में एक चर्च है, तो इसमें 50-50 स्प्लिट है। इसमें 100% ब्लैक एशियन एथनिक हैं जिनको हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें लाजमी नहीं कि कोई जिस मुसलमान हो या कोई हो, किसी भी रिलीजन से बेम एशियन एथनिक मिनॉरिटी का बंदा आ सकता है और वैक्सीन लगवा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके इस सेंटर में वैक्सीनेशन की बुकिंग जो NHS की सेंट्रल वेबसाइट है वहाँ से हो सकती है या क्या तरीक़ेकार है? हमने एक बड़ा सिक्योर फॉर्म बनाया और सिक्योर फॉर्म हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसमें जो लोगों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है अकॉर्डिंग टू GDPR, जो कि गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस है। इवन मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन से लोग आ रहे हैं। दे आर गोइंग टू गो फॉर ए सेफ एंड सिक्योर kind of things. Only NHS administrator can see them and change them. तो हम लोगों ने जो भी सिस्टम किया अकॉर्डिंग टू एक रेगुलेशन के साथ, गाइडलाइन के साथ किया। हमें इन्होंने इजाज़त दी कि आप फॉर्म बनाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन वो फॉर्म की जो जस्ट बुकिंग है ऑनलाइन, वो ऑटोमेटिकली एक NHS के सिस्टम के अंदर आती है। अच्छा, यानी इस सेंटर के लिए एक स्पेशल लिंक उन्होंने बनाया है, सिर्फ उसी पे इसकी बुकिंग हो सकती है, NHS की सेंटर वेबसाइट नहीं हो सकती, NHS के सेंटर पे नहीं हो सकती, बिकॉज एज आपको जो क्लेरा कुक ने भी बताया कि वी हैव जस्ट टारगेटिंग अबाउट ए सर्टन कम्युनिटी और एथनिक ओरिजिन, और इसी वजह से ये ख़ास लोगों को टारगेट करने के लिए ये वाला जस्ट। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये अगला सवाल जो है वो अवेयरनेस के लिए है, वो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो ज़रूर बताइएगा। इस वक्त NHS पे, यानी अगर आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, उसके जो आम लोगों को तरीक़ेकार पता है, एक तो आपको लेटर आता है NHS का, सेंट्रल वेबसाइट पे बुकिंग होती है। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं? क्या GP के पास भी है वॉक इन सेंटर, ड्राइव थ्रू, क्या किस किस जगहों पे हो सकते हैं? नहीं, ये तो देखिए इन्होंने बड़ा ओपन वाइडली किया। इस वक्त 30 इयर्स के अबव कोई भी है वो अपनी वैक्सीन बुक कर सकता है। उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका GP सर्जरीज हैं, फार्मासिस्ट हैं, और एक सेंट्रल एक वेबसाइट है NHS की। आप उस पर जाएँ, अपना NHS नंबर डालें, वो आपकी एज कंफर्म करके आपको अपॉइंटमेंट भिजवाएंगे नहीं, ऑप्शंस देंगे कि आपसे यानी इस फासले पे कोई फार्मेसी है या क्लिनिक है। बट मोर इम्पॉर्टेंट जो है 119 फ़ोन नंबर है, आप करें उनको जस्ट फ़ोन, आप अपना नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं, वो आपको फ़ौरन ऑप्शन देंगे कि ये अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हैं, आप यू कैन जस्ट गो देयर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तमाम क्लिनिक्स हैं, इसके मुतल्लिक आवाम कैसे आगाही हासिल कर सकती हैं, और आपके जो क्लिनिक की वैक्सीनेशन है
اس کی معلومات یعنی لوگوں تک آپ نے کیسے پہنچاتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ کلینک کی معلومات لینا تو کوئی یعنی مشکل نہیں ہے. جو مین مشکل جو ہماری کمیونٹی میں ہے جو ریومرز اور جو میڈیکل کویسچنز کا آنسر دینا. سو الحمدللہ میں ایک ورکنگ ڈاکٹر ہوں NHS میں. یہاں اگر کوئی مجھ سے کسی بھی لینگویج میں کویسچن یعنی آسک ہوتا ہے آئی کین آنسر دیٹ. آئی تھنک آپ کی ٹیم کے اندر مساجد کی ٹیم کے اندر کوئی نہ کوئی ہیلتھ کیئر کا آدمی ہونا چاہیے ایکسپرٹ, جو لوگوں کو ایک فل کانفیڈنس دے کہ ویکسینیشن سسٹم ہے, اٹ از سیف ٹو یور سیلف, یور فیملی اینڈ کمیونٹی. دس از دا سلوگن وچ وی ہیو ڈن ایکچولی ان آور سینٹر. کووڈ ویکسین, سیف یور سیلف, سیف یور فیملی, سیو یور کمیونٹی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اچھا, اگلا سوال ہے کہ آپ یہاں پر کون سی ویکسینیشن لگوا رہے ہیں, اور اگر کوئی فائزر ویکسین لگوانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, یعنی وہ اس کی بات کی یقین دہانی کر لے کہ میں جہاں پہ جا رہا ہوں یا جس دن جا رہا ہوں مجھے فائزر ہی لگے گا؟ سب سے پہلے تو اکارڈنگ ٹو گائیڈ لائن جو UK گائیڈ لائن ہے, 30 ایئر سے جو کم لوگ ہیں ان کو یہ AstraZeneca ہے ود کنسنٹ کے ساتھ دی جا رہی ہے. یہاں لوگ آئے ہیں ہم آکسفورڈ AstraZeneca لگوانے کے لیے. 22 سال کا بچہ ہے, 24 سال کا بچہ ہے. میرے 2 سنز ہیں لیس دین 30 ایئر آف ایج, دے ہیو آکسفورڈ AstraZeneca. ان کے لیے ایک اسپیشل کنسنٹ کی نیڈ ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے. جو 30 ایئر سے کم ہے بائی لا دے آر گوئنگ ٹو پرووائڈ فائزر ویکسین اور میڈورنا. لیکن اگر کسی کو کوئی کویسچن ہے آکسفورڈ زینیکا کی, انفارچونیٹلی آج کل نہیں, فارچونیٹلی آج کل جو ویکسین لگتے ہیں دے اناؤنس ایکچولی وچ ویکسین دے ہیو. سو یو کین جسٹ آسک دیم وچ ویکسین یو وانٹ ٹو گیو, وہ آپ کو کہہ دیں گے. آج کل جس میں ڈورنا بھی آ رہی ہے, اور لکیلی کبھی کل میں نے سنا ہے جو جانسن کی سنگل ڈوز ویکسین ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے UK کے اندر, اینڈ دیٹس اونلی ریکوائرڈ 1 ڈوز اونلی. سو میرا خیال ہے کہ تھنگز آر بیکمنگ مور ایزیئر ناؤ. ڈاکٹر صاحب, آپ کا خیال ہے کہ جو میڈورنا ہے اور جو جانسن کی آ رہی ہے وہ سیف ہیں AstraZeneca سے؟ جانسن کی بھی سیم اسی میتھڈ سے ہے جو آکسفورڈ ہے AstraZeneca کی ہے. فائزر آف میڈورنا ہے وہ mRNA میتھڈ ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی ہے. دس از ڈفرینس آف دیٹ. اور جس میرا خیال ہے کہ پروبیبلی جو جانسن ہے وہ بھی شاید 30 ایئرس کے کم لوگوں کو جس نہ دیں, اور میڈورنا اور صرف فائزر ہی 30 ایئرس کے لوگوں کے کم کو دی جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ UK میں جو NHS کی ویب سائٹ پہ ایڈورٹائز ہے اس کے مطابق انگلینڈ میں 30 سال یا اس سے زائد کی عمر کو ابھی صرف ویکسینیشن لگ رہی ہے, لیکن آپ کے سینٹر میں آپ 19 سال اور اس سے زائد کو بھی لگا رہے ہیں. تو آپ نے اس کے لیے اسپیشل اجازت لی ہے یا کیا طریقہ کار ہے؟ جب ہم نے کلینک لگایا نا فرسٹ ٹائم, اس وقت ایج لیمٹ تھی نہیں. یہ ایج لیمٹ بعد میں آئی ہے. ہم نے جب اپنی جس بکنگ سٹارٹ کر لی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وی کین ناٹ گیو ایکچولی مور دین لیس دین جسٹ 40 ایئر آف ایج. اس پہ پھر ہم ان لوگوں سے کہا, ہم نے کہا کہ دیکھیں بہت سے لوگوں نے, بچوں نے ہم سے ویکسین کی کروا لی ہے. انہوں نے اسپیشل پرمیشن تھی دی ہمیں ٹو لیس دین 40 ایئر آف ایج بچوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا پیغام ہے باقی جو ادارے یہاں پہ برسٹل میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ فیتھ گروپس ہوں یا وہ جو ہمارے رفاع عامہ کے ادارے ہوتے ہیں, کہ کیا انہیں بھی اس طرح کے سیشن کروانے چاہیے اور اس کی کتنی ضرورت ہے ہماری بیم کمیونٹی میں؟ یس, اسپیشلی جو ہماری بیم کمیونٹی از سفرنگ فار دیٹ. اگر آپ یعنی پرسنٹیج آف دا ویکسین اپ ٹیک دیکھیں, ہماری بیم کمیونٹی میں 20% جس لیس ہے ایز کمپیئر ٹو دا وائٹ ایتھنک گروپ. اس چیز کو یعنی پش اپ کرنے کے لیے سوشل کمیونٹی گروپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے جیسے فیس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہی چیز ہم نے رکھی یہاں پہ. ہمارا ایم ہی یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کہیں گے, اب ہمیں آتے ہیں لوگ ایک بڑے ڈائریکٹ کویشچن جس پوچھتے ہیں, انگلش میں, اردو میں, پنجابی میں, صومالی لینگویج, عربک, ٹرکی, ہم نے ہر لینگویج کا ایک آدمی رکھا ہوا ہے. تو آپ کو بالکل کول اینڈ کام ہو کے یو نیڈ ٹو آنسر دیٹ. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو جسٹ پش دیم ڈو دس ویکسین لائک دس. یو نیڈ ٹو ٹیل دیم وٹ از دا ریزن, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل انگلینڈ کے اندر جو نارمل لائف آ رہی ہے
it is due to this vaccination. It is not just due to just lockdown. It is not due to the restriction. It is due to the uptake of vaccination, which is approaching to the 70% now. और जब आपकी वैक्सीन अपटेक 70% से ज़्यादा हो जाती है, we are approaching to the herd immunity. Herd immunity का just मतलब है कि वो फिर ट्रांसमिट नहीं हो सकती. वैक्सीन का फ़ायदा है कि आप फिर इन्फेक्शन को ट्रांसमिट नहीं करते. तो मेरा ख्याल है कि दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वी नीड टू रीच अप टू द 80-85% टू मेक श्योर दैट दिस कोविड-19 है वो दोबारा हमें अफेक्ट ना करे. जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो वैक्सीनेशन अभी लग रही है, क्योंकि ये तो बहुत पहले आ चुकी थी, तो क्या ये जो नए आने वाले वेरिएंट हैं जिसमें इंडियन वेरिएंट शामिल है, क्या ये इन सब को भी कवर करती है? हाँ, अभी तक तो हमें पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते यही एक गुड न्यूज़ आई है कि जो कैंट वेरिएंट और जो इंडियन वेरिएंट है उस पे भी ये वैक्सीन एज अफेक्टिव एज द अर्लियर फॉर्म ऑफ कोविड-19. सो दैट्स अ वेरी रीअश्योरिंग न्यूज़. एंड और इस न्यूज़ से हमें ये यानी एश्योरेंस है कि जो नेक्स्ट स्टेप हमारा नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में आ रहा है, ओपन अप द कम्युनिटी, इट विल बी वेरी इजी. द ओनली थिंग ये है कि अब जो गवर्नमेंट लेवल पे जिन लोगों ने काम करना है कि वो कंट्री जो मेन मोस्टली अफेक्टेड है वहाँ से लोगों की ट्रैफिक कम करें, उनको रेड लिस्ट के अंदर ये जस्ट यानी एंटर करें. उससे फ़ायदा ये होता है कि जो म्यूटेंट जो वायरस है वो नहीं आती इस कंट्री के अंदर. और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इज़ डूइंग द राइट जॉब इन दिस डे. अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमारी आवाम की आगाही के लिए ये बता दीजिएगा कि कौन कौन सी वैक्सीन की कितने परसेंटेज जो है वो अश्योरिटी है कोविड से ना होने की, और दूसरा ये जो लोगों को यानी ये नहीं पता कि अगर एक डोज उन्होंने ऑक्सफोर्ड की लगवाई है तो दूसरी किसी और वैक्सीन की आप लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते. अच्छा, उसमें तो अभी तक जो ट्रायल्स आ रहे हैं इस वक्त वाइडर ट्रायल्स में जो दिखाया जा रहा है कि बोथ वैक्सीन जो मेनली यूज़ है यूके के अंदर फाइज़र और ऑक्सफोर्ड-ज़ेनेका, दोनों की जो प्रोटेक्शन लेवल मोर देन 80% है डबल डोज के बाद. तो उसमें अब ये है कि जो वैक्सीन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो ऐसे होता है कि पहली जो वैक्सीन है वो आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करती है, थोड़ा सा आपका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है. जो दूसरी वैक्सीन है उसको यानी जस्ट पोटेंशिएट करती है, इंक्रीज़ करती है उस रिस्पांस को. तो इस सिलसिले में एनएचएस की जो गाइडलाइन है वो यही है कि अगर आपने पहली वैक्सीन ऑक्सफोर्ड-ज़ेनेका की लगाई है तो दूसरी भी आप ऑक्सफोर्ड की लगाएंगे, क्योंकि दैट्स हाउ द गाइडलाइन इज़. अगर कुछ लोगों ने फाइज़र की लगवाई है, आई डोंट फील दैट दे माइट हैव ए चीटेड आवर सिस्टम, क्योंकि आप जब एनएचएस का सिस्टम खोलते हो तो आपको पहले बताया होता है कि इस बंदे को किस डेट में कौन सी वैक्सीन लगी हुई है. अब इन्होंने एक ट्रायल किया था शुरू, वो मैं आपकी बात का देता हूँ जवाब. जब इनको आज से 3-4 साल पहले वैक्सीन सप्लाई इशू की प्रॉब्लम थी तो यूके गवर्नमेंट ने एक चेंज ऑफ वैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट किया कि अगर हमें, और उस वक्त हमें प्रॉब्लम थी ये कि शायद फाइज़र की और मॉडर्ना की ना हो हमें सप्लाई इतनी. उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी को अगर एक वैक्सीन लगती है और अगर दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है दूसरी किस्म की तो उसमें प्रोटेक्टिव लेवल क्या है. उसमें अभी तक रिसर्च का रिजल्ट नहीं आया, इट इज़ स्टिल नॉट पब्लिश येट, लेकिन वो अभी है रिसर्च इस पॉइंट पे. तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने पहली डोज किसी एक वैक्सीन की लगवाई, दूसरी किसी और की लगवा ली? They need to be contact their general practitioner and this doctor to find further advice. अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक क्वेश्चन है वैक्सीनेशन से मुतल्लिक नहीं, जो कोरोना का टेस्ट है उससे मुतल्लिक. एक जगह पे तो जो हमारी हुकूमत है बाहर से आने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको 120 पाउंड एक टेस्ट का चार्ज कर रही है. यहाँ पे भी अगर आपने करवाना ट्रैवल के लिए 120 पाउंड आपको देने पड़ते हैं. दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो एक रैपिड टेस्ट के नाम से किट्स हैं वो धड़ाधड़ उसकी बंदरबाट जारी है, ख़ास तौर पे हमारी बेम कम्युनिटी में, और उसकी जो ज़्यादा तादाद है वो बिनों में जाती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि उनको मिल गई हैं 4-4, 5-5 किट्स ऐसे ही मिल गई हैं जाते हुए. उन्हें पता नहीं कि इनका करना क्या है, इसकी अफादियत क्या है और ये ज़रूरी क्यों है. इस पर थोड़ा सा बताएं कि इसमें नाकामी हमारी हुकूमत की है या हमारे कम्युनिटी लीडर्स की है या अवाम की है कि उन्हें खुद शऊर हासिल करना चाहिए. इसमें मेरा ख्याल है कि जो सारा कुछ एवरीवन इज जस्ट इन्वॉल्व. मैं जो ख़ास तौर पर इस वक्त मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ जस्ट अवेयरनेस. लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है. मैं अब एनएचएस के अंदर काम करता हूँ, मुझे डबल वैक्सीन लगी हुई है, लेकिन फिर भी मैं लेटरल फ्लो टेस्ट करता हूँ 2 times this week. 2 times a week. Just need to be make sure that I am safe.
वेयर आई एम गोइंग, मैं जिस पेशेंट को देखता हूँ मैं सेफ हूँ। तो यही मैसेज उन लोगों के लिए है जो कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, रेस्टोरेंट के लोग हैं, आप टीचर हैं और इस किस्म के हैं। यू नीड टू डू रैपिड फ्लो टेस्टिंग at least 2 times a week to show yourself that you are negative, you are not transmitting just COVID-19। उसमें मेरा ख्याल है कि अवेयरनेस इज जस्ट मोर इम्पोर्टेंट। हमने यहाँ पे कोविड-19 की किट जो डिस्ट्रीब्यूट की है जस्ट मस्जिद के अंदर, मैंने खड़े होके जस्ट बताया है कि हाउ टू डू इट। और मैंने उन लोगों को कहा है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा सकते ड्यू टू सम रीज़न, उनको या वो एंटी वैक्सीनेटर हैं या दे वर नॉट हैप्पी टू, मैं उनको ज़रूर इंसिस्ट करता हूँ कि दे शुड हैव टू बी जस्ट टेस्टेड। ख़ास तौर पे अगर आपने जिस मस्जिद के अंदर आना है, नमाज़ पढ़ने आना है, तो एटलीस्ट आपको एश्योरेंस होनी चाहिए कि आप सेफ़ हैं और आप ये ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और ऑन दैट साइड आई कैन टेल यू, हमारी मस्जिद में जो लोग आते हैं 90% दे आर जस्ट वैक्सीनेटेड। इट गिव एन अश्योरेंस टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग हियर दैट इज़ ए सेफ जस्ट मस्जिद इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज का जो सेशन इधर शाहपुरा इस्लामिक सेंटर में डॉक्टर सुहेल साहब के साथ हमने किया, ये इंतहाई अवेयरनेस मिली हमारी आवाम को। जो इन्फॉर्मेशन आपने पास की, हम मेक श्योर करेंगे कि अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए हमारी तमाम कम्युनिटी तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।